वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आज हम इसके अंतर्गत प्रतिशत पार्ट 5 पर चर्चा करेंगे, जिसमें परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पर आधारित प्रश्न होंगे और चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये अंक 360 हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं 72% कितना है? 360। तो आप सीधे लिख सकते हैं 72% बराबर 360। अब 1% निकाल लीजिए। 1% बराबर 360 बटा 72। एक तरह से 72 का इधर और इधर भाग कर देते हैं तो 1% आ जाता है, इसलिए 100%। 360 बटा 72 गुणे 100। 12 छः 72, 12 तिया 36, 30 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 पचे 30। ये आ जाएगा आपका 5 गुणे 100 बराबर 500। आंसर आपका डी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखिए। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह 67 अंक प्राप्त पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? तो 40 अंक प्राप्त करना है, तो जो 40% होगा वो 67 और धन 13 होगा, क्योंकि 40 अंक परसेंट उसको उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त करना है। लेकिन वो पाता है कितना? 67, और कितने अंक कम हो जाते हैं उसके? 13 अंक। तो जो 40% होगा, तो ये जो 40% होगा ये आपका होगा 67 प्लस 13 बराबर 80। तो 40% जब 80 होगा तो 1% क्या हो जाएगा? 80 बटा 40। 100% क्या होगा? 80 बटा 40 गुणे 100। काट दीजिए। 40 दूना 80, 100 गुणे 2 बराबर 200। ये बी विकल्प सही है। ये SSC T1 देख रहे हैं ना, SSC 2017-2014 में आया है प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक विद्यालय से 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से क्रमशः 75% तथा 60% छात्र सफल होते हैं। तो सफलता की औसत दर क्या है? पहले तो हम देख लेंगे कुल छात्र कितने हैं 2 साल में। 100 धन 75, तो कुल छात्र बराबर 100 धन 75 बराबर 175। अब 100 में कितने पास हुए? 75 और परसेंट, और 75 में कितने पास हुए? 60%। तो अगर आप लिखेंगे पास हुए छात्रों की संख्या, तो पास हुए छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 100 का 75% प्लस 75 का 60%। 75 का 60%। इसको आप हल करिए। तो 100 का 75 करेंगे, 100 गुणे 75 गुणे 1 बटा 100 कट जाएगा। अब प्लस 75 गुणे 60 गुणे 1 बटा 100 काट दीजिए। 25 चौका 100, 25 तिया 75। 4 से इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बच गया 75 और यहाँ बच गया 3 गुणे 15 धन 45 बराबर 120। तो पास हुए छात्रों की संख्या हो गई 120 और कुल छात्र कितने हैं? 175। तो पास हुए छात्रों का प्रतिशत, पास हुए छात्रों का प्रतिशत बराबर कुल कितने हैं? 175। पास कितने हुए उसको ऊपर रखेंगे 120, उसका प्रतिशत निकालेंगे गुणे 100। अब बुरा करेंगे।
25 साते 175, 25 चौका 100, ये बराबर हो जाएगा 480, 120 गुणे 4, 480/7, 7 6 42 और फिर 7 बटे 56 और 4 बचेगा 4/7%। ये आपका 68 सही 4/7%, ये सही हो जाएगा। SSC CHSL 2017 का क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पे। एक परीक्षा में रमेश को 31% अंक मिले और वह 16 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। राजन ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्णांक से 56 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक क्या है? ये 31% अंक पाया और 16 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, और राजन ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 56 अंक अधिक हो गए। तो इसको जब मिलाएंगे तो किसी संख्या का 31% और उसमें अगर हम जोड़ दें 16 और 40% जब उसका निकालेंगे तो ये अधिक हो जा रहा है कितना? 56 अंक। उत्तीर्णांक से 56, तो इसमें 56 क्या करें? घटा दें। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। 31% प्लस 16 और 40% माइनस 56, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, वही उत्तीर्णांक होगा। अब इसके हिसाब से जब हम हल करेंगे तो 31 को इधर लाएंगे, 56 को इधर, तो 40 में से 31 घटाएंगे तो 9% बराबर 56 और 16 72। 9% कितना हो गया? 72। तो 1% कितना होगा? 72/9 बराबर 8। अब हमको चाहिए इसलिए 31%। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक कितना चाहिए? 31%। तो 31% पहले निकालिए और उसमें 16 जोड़ दीजिए, इसलिए 31% ये बराबर हो जाएगा 31 गुणे 8। तो 8 एकम 8 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 3 24। अब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बराबर 31% प्लस 16। तो जोड़ दीजिए, 248 में 16 जोड़ देंगे तो 31% 48 है, तो 248 प्लस 16 ये बराबर हो जाएगा आपका 264। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन आया था SSC ऑनलाइन CGL T1 7 मार्च इतने में। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? इसका सलूशन जब हम निकालेंगे, पूछ रहा कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो पहले तो हमको फेल निकाल लेना है। तो इसको ट्रिक विधि से आप हल करिए। ये समुच्चय वाला सिद्धांत लगाइए, बनाइए और ये बनाइए। अब इसको मान लीजिए आप हिंदी, क्या मान लीजिए? हिंदी। और इसको मान लीजिए अंग्रेजी। अब देखिए दे रहा है दोनों विषयों में 17% फेल हुए, तो हिंदी और अंग्रेजी में जो कॉमन है वो कितने % हो गए? 17। ये 17 इस 52 में भी शामिल है और इस 42 में भी, क्योंकि
दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो उसमें हिंदी भी होगा और अंग्रेजी भी। तो हिंदी का जो प्रतिशत होगा ये हो जाएगा 52 - 17 बराबर 35। शुद्ध रूप से हिंदी में 35 फेल हुए और अंग्रेजी में भी ऐसे निकल जाएगा 42 - 17 बराबर 25। ठीक है, तो हिंदी में फेल हुए 35%, अंग्रेजी में फेल हुए 25% और दोनों में कितने फेल हुए 17%। तो कुल फेल प्रतिशत, कुल फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत ये बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 35 + 17 + 25 बराबर 77%। कितने परसेंट फेल हो रहे हैं, 77। तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाल लीजिए। तब दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ये बराबर क्या हो जाएगा, 100 - 77 % बराबर घटाएंगे 23%। कितना आ जाएगा, 23। इसका मतलब आपका विकल्प सी सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं और 40% संस्कृत में। यदि उनमें से 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हो तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। इसके लिए भी वही गुणा भाग छोड़िए, समुच्चय वाला लगाइए, दो गोला बनाइए। इसको मान लीजिए संस्कृत, इसको मान लीजिए हिंदी। दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, 25। तो ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, हिंदी और संस्कृत में कितने हो रहे हैं, 25। अब ये जो 70% हिंदी में उत्तीर्ण हो रहे हैं उसमें से 25 तो यहाँ हो गया। अब बचेगा कितना, 70 - 25 बराबर 70 में से आप 25 घटाएंगे, ये आ जाएगा आपका 45। और ये 25 इस 45 में भी है तो इसमें कितने बचेंगे, तो 45 में से फिर 25 आप घटा देंगे, कितने बचेंगे, 20। तो हिंदी में 45 उत्तीर्ण हुए, संस्कृत में 20 और दोनों विषयों में 25। तो कुल दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हुए, तो ये निकाल लीजिए उत्तीर्ण प्रतिशत। उत्तीर्ण प्रतिशत जोड़ लीजिए 45 + 25 + 20 कितना % होगा। इसको जोड़ेंगे 5 - 5 = 10 के 0, 4 - 2 = 6, 2 - 8 = 9, 90% क्या हो गए, उत्तीर्ण। अब ये पूछ रहा तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। जब 90% उत्तीर्ण हो गए तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रतिशत कैसे निकालेंगे। अब 100 में से 90 घटा दीजिए, 10%। इसका मतलब आपका विकल्प सी सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी, कृषि परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए।
यदि कुल 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या थी। तो इसमें भी वही लगा लीजिए आप सीधे सीधे। समुच्चय वाला सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुल फेल हुए विद्यार्थियों का समुच्चय हम निकाल रहे हैं। तो 10% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो इसको यहां कर दीजिए। अब आप देखिए कि 70% विद्यार्थी, इसको मान लीजिए आप अंग्रेजी, इसको मान लीजिए आप गणित। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कंपटीशन में, इसी तरह से आप हल करिए। अब 10% दोनों में फेल हुए, दोनों में कॉमन हो गए। 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, तो फेल कितने हुए? 30%। और 80% गणित में पास हुए, तो फेल कितने हुए? 20%। तो इस 30 में ये भी 10 सम्मिलित है, तो 30 को इसमें से 10 घटा देंगे तो बराबर कितना हो गया? 20। और 20 में से इस 10 को घटाएंगे, ये बराबर हो जाएगा 10। इसका मतलब कि 20% शुद्ध अंग्रेजी में फेल हुए और 10% शुद्ध गणित में और 10% दोनों में फेल हुए। तो फेल होने का प्रतिशत कितना हो गया? कुल फेल होने का प्रतिशत जोड़ लीजिए। 20 धन 10 धन 10, 20 धन 10 धन 10 बराबर 40%। कितने हो गए? 40%। तो पास प्रतिशत कितना होगा? पास प्रतिशत 100 में से 40 आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 60%। यही 60% आपके कितने हो गए? 144 दे रहा है ना। यदि कुल विद्यार्थियों में से 144 पास हुए, तो 60% बराबर 144, तो 1% बराबर 144 बटा 60। अब 100%, 100% बराबर 144 बटा 60 गुणे 100। काट दीजिए, 2 पचे 10, 2 तिया 6। फिर काट दीजिए 3 से, 3 चौक 12 और 3 बटे 24। ये बराबर हो जाएगा 48 गुणे 5%। प्रतिशत नहीं है, संख्या निकालना है। बराबर 200। 8 पचे 40 के 0, 8 चौक 5 24 4 24। कुल संख्या आ गई 240। तो पास होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 240, का मतलब विकल्प सी हमारा सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी मतदान पर आधारित प्रश्न हो गए हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो विजयी उम्मीदवार को कितना मत मिला है? 476। 476 मत से वो जीता, अधिक मत पाया अपने प्रतिद्वंदी से। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मत मिला होगा? जीतने वाले 24 पाए हैं, तो हारे हुए उम्मीदवार को मिला मत प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100 में से आप 84 घटा देंगे, 90%। ये बराबर हो जाएगा 16%। ये जो 84 है उसमें 16% पाया है, तो 84 में से जब 16 घटाएंगे तो जो जीता हुआ मत है वो निकलेगा। इसलिए कुल मत तो कितना पाया है? 84%।
उसमें से हारा हुआ उम्मीदवार भी कितना मत पाया है, 16% मत। तो अब की कितना घटा देंगे, 84 में से 16 घटा देंगे तो आएगा 476, यही ज्यादा मत जो पाया है। अच्छा, यही 476 जो होगा ये कितना होगा, 84 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 68%। 68% बराबर 476, तो 1% बराबर 476 बटा 68, तो 100%। कुल मत कितने थे, 476 बटा 68 गुणे 100। अब काट दीजिए, 17 चौका 68, 17 दूना 34, और ये 17 8 136 होगा, 17 8 136। इसको फिर काट देंगे, 25 4 दूना 8, 4 5 20, 28 गुणे 25। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 700। ये आपका हो जाएगा विकल्प सी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले का प्रतिशत कितना है, 52%। तो हारने वाले का मत प्रतिशत, वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 में से 52 आप घटा दीजिए। 100 में से 52 घटाएंगे तो 48%। अच्छा, जीतने वाला उम्मीदवार 52% मत पाया और हारने वाला 48%। तो इन दोनों मतों का जो अंतर होगा वही आपका कितना है, 1800। तो यही हो जाएगा आपका 52% माइनस 48%, क्योंकि जीतने वाला 52% पाया और हारने वाला 48। तो 52 में से 48 घटाएंगे तो जितना प्रतिशत आएगा वही 1800 होगा। ये बराबर हो गया आपका 1800। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 4% बराबर 1800। 4% बराबर 1800। तो 1% बराबर हो जाएगा 1800 बटा 4। तब कितना पाया है, चुनाव जीत गया तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, हमको कितना पाया है, 48%। तो हम 48% निकाल लेंगे, इसी में 48 का गुणा कर देंगे। 48, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ये हो जाएगा आपका 1800 गुणे 12। 1800 गुणे 12 गुणा करेंगे, 2 शून्य ऐसे हो जाएगा, 12 8 96 के 6 हासिल 9, 12 एकम 12 9 21, 21,600। इसका मतलब आपका विकल्प बी सही है, 21,600। 2 विकल्प हो गए हैं सही, एक ही विकल्प है, एक कुछ 800 था। ठीक है, विकल्प बी सही, 21,600। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट आप में जरूर बताएं, कुछ सुधार करने की गुंजाइश हो तो किया जाएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।